चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 NCERT मैथ क्लास 10th के प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे। करें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें 2 सवाल है। करें कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं लड़का एवं लड़की की संख्या को x, लड़का को संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। सवाल में कहे थे तो हम लोग लिख देंगे, माना कि लड़का की संख्या x तथा लड़की की संख्या y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में कहा है एक गणित पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिए यदि लड़की और लड़का कुल मिलाकर 10 है, यानी लड़की अगर लड़का x है और लड़की y है तो दोनों मिलाकर कुल विद्यार्थी 10 है। ये बन गया समीकरण पहला। अब इसके नीचे आए तो सवाल में कह रहे थे कि लड़की जो है वह लड़का से 4 अधिक है। ये लड़की, ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़की। इसकी संख्या इससे 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है तो इनमें से 4 कम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा था लड़की की संख्या 4 अधिक है। तो 4 अधिक का मतलब इसके अंदर में 4 छुपा हुआ था, तो लड़का और लड़की दोनों बराबर होने के लिए इनमें से 4 कम कर देते हैं। तो 4 कम कर दिए तब दोनों बराबर हो गया। अब एक जाति वाले सबको एक तरफ कर लेते हैं, y उधर है तो इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं x माइनस y बराबर माइनस में 4। समीकरण नंबर दूसरा, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए, अब हमको ग्राफ के रूप में लिखना है तो पहले ग्राफ का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण पहला से, समीकरण पहला में दिया है x प्लस में y बराबर 10। तो x प्लस y बराबर 10 है तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस में y, और इसके बगल में बॉक्स बना लेंगे। हम अगले रोज बताए थे आप लोगों को, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, और अपने मन से x और y का मान मानते हैं। तो देखिए y का मान अगर मान लीजिए हम 5 मानते हैं तो x का मान कितना होगा, x बराबर 10 माइनस 5 बराबर कितना बचेगा 5, क्योंकि y का मान कितना माने 5, तो 10 में से 5 घट जाएगा 5 आएगा। अब x मान लीजिए y बराबर हम 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं y बराबर, तो x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, यानी इसका मान आएगा 4। अब अगले में कर लेते हैं दूसरा समीकरण से, समीकरण दूसरा के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। तो समीकरण दूसरा के लिए जो बॉक्स बनाएंगे उसमें समीकरण है कि x माइनस में y बराबर माइनस में 4, तो y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर माइनस में 4 और प्लस में y, ये लिख सकते हैं। इसके बाद इसके बगल में भी बॉक्स बना लेते हैं, इसमें लिख देते हैं x, इसमें लिख देते हैं y। अभी y का मान अपने मन से मानिए, मान लीजिए हम 4 मानते हैं प्लस में, तो प्लस में 4 मानिएगा तो 4 ये प्लस में रहेगा, माइनस में 4 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए y बराबर अगर हम 8 मान ले या 7 मान ले
y बराबर अगर हम 7 मानते हैं तो 7 में से 4 घट जाएगा तो इसका मान 3 आएगा, 3 आया। अब ये बॉक्स तो बन गया, तो अब हम लोग ग्राफ वाले पेपर पे देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं इसका। यहाँ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे पहला बॉक्स के लिए सब हमारा मान प्लस में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि केवल प्लस वाले लिखें। आप लोगों को पता होगा कि ये वाले y होता है, y एक्सिस, ये हो गया y, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x। सवाल में अधिकतम मान हमारे पास यहाँ देखिएगा तो आपको नज़र आएंगे, अधिकतम मान 6 है इसमें, और इसमें अधिकतम मान 7 है, यानी हम लोग 7 तक लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अधिकतम मान 7 है, यहाँ अधिकतम मान 6 है, मतलब हम लोग 7 तक लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ऊपर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इधर भी 7 तक लिख दिए। अब पहला बॉक्स जो था अभी आपने देखे थे, पहला बॉक्स में दिया है x का मान 5, बॉक्स लिख देते हैं यहाँ। चलिए, इसमें x था, इसमें y, पहला में इसमें 5 था, इसका भी मान 5 आया था, इसका 4 था, इसका 6 था। दूसरा के लिए बॉक्स थे, इसमें आए थे x का मान और y के मान में, इसका आया था 0, एक का आया था 0 और एक का आया था 4, एक का आया था 3 और दूसरे का आया था 7। अब इसके लिए खींचते हैं पहला समीकरण के लिए। x का मान भी 5, y का मान भी 5, तो x का मान 5 कहाँ है, खोजिए। तो देखिए x अक्ष पे x का मान 5 यहाँ मिलेगा। आप ग्राफ वाले पन्ना पे देखिएगा, ऐसे करके लकीर गया रहता है ऊपर की तरफ, ऐसे सीधे सीधे लकीर गया रहता है ऊपर की तरफ। और y का मान भी चाहिए 5, 5 के सामने भी गया होगा, सबके सामने होता है, 1 2 3 4 सबके सामने ऐसे गया होगा। ध्यान से देखिएगा तो इसके सामने यहाँ पर एक कटान बिंदु बन रहा है, तो पहले इसमें x का मान होता है इस बॉक्स में, फिर y का मान होता है। तो x का मान भी तो 5 ही है और y का मान भी 5 ही है, तो 5,5 लिख दिए। अब x का मान 4 है, तो 4 देखिए यहाँ है, y का मान 6 है, तो 4 के सामने भी ऐसे करके लकीर गया होगा ऊपर की तरफ, और 6 के सामने भी ऐसे करके लकीर गया होगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी एक कटान बिंदु बन रहा है, तो इस कटान बिंदु को हम लोग कितना कितना पे कट रहा है तो देख सकते हैं हम लोग कि ये x का मान 4 है और y का मान 6 है, तो लिख देंगे x का मान 4 और y का मान 6। पहला समीकरण के लिए हो गया। तो इसको हम लोग दोनों मिला देंगे, दोनों रेखा पर लकीर खींच देंगे। इसका हमने लकीर दे दिए। अब देखिए दूसरा वाले समीकरण में x का मान 0, तो 0 आ जाए तो आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट y पे हम लोग बिंदु दे सकते हैं। तो y का मान 4 है, तो 4 पे बिंदु दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0,4। अब ध्यान से देखिए तो अगला है x का मान 3 और y का मान 7, तो x का मान 3 के सामने ऐसे करके लकीर दे देंगे, गया होगा। आपके ग्राफ वाले कॉपी में बनाइएगा तो आप लोग देखिएगा ऐसे करके ऊपर की तरफ गया होगा। और y का मान है 7, तो ऐसे करके 7 के सामने भी गया होगा। तो यहाँ पर भी एक कटान बिंदु बन रहा है, ध्यान से देखिए कटान बिंदु बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कटान बिंदु बन रहा है, तो x का मान है 3 और y का मान है 7, तो लिख दिए। अब ये दोनों रेखा को मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे, रेखा खींचकर ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। जैसे मिलाइएगा आप लोग, दोनों बिंदु को मिला दिए। अब मिला बिंदु, तो ध्यान से देखिएगा तो एक 7 के सामने मिल रहा है और एक 3 के सामने मिल रहा है, सीधा सीधा करके।
तो x का मान x बराबर आया कितना 3 और y बराबर कितना आया 7। तो हम लोग 7 माने थे किसका मान, तो आप ध्यान से देखिए हम लोग शुरुआत में लिखे हुए थे लड़का को माने थे x और लड़की को माने थे y। तो x का मान आया कितना, x का मान आया 3, यानी लड़का हो गया 3, लड़का की संख्या हो गया 3 और लड़की की संख्या हो गया 7। सवाल में कह भी रहे थे कि लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है। देखिए इसका 3 इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, कुल मिलाकर 10 भी हो जाता है। अतः हमारा आंसर ये हो गया सही।